बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोर्स सप्लायर। सो गाइज़, आज की वीडियो वाकई बड़ी कमाल का होने वाली है, क्योंकि गाइज़ आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स देखी होंगी जिनमें बहुत सारी इमेजेस आप लोगों ने देखी होंगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट की होंगी और आपने उन वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट में किस तरह इमेजेस को एम्बेड कर सकते हैं, किस तरह इमेजेस को लगा सकते हैं, अपनी खुद की इमेजेस, अपनी चूज़ की गई इमेजेस, अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस, या जो आपको क्लाइंट ने इमेजेस दी हैं वो इमेजेस अपनी वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं यूजिंग HTML। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं image.html के नाम से। दोस्तों हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं गया न्यू में और जाके मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया image.html लिख के, और साथ मैंने .txt को हटा के इसकी एक्सटेंशन चेंज की। और मुझसे पूछ रहा है कि आप अगर फाइल की एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो ये फाइल जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है चेंज हो जाएगी। मैं इसे यस कर देता हूँ। मैंने इसे यस किया तो मेरी ये फाइल बन गई image.html। दोस्तों इसे मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ image.html को। इससे दोस्तों मैंने अपने VS कोड में ओपन कर लिया है image.html को। मैं प्रीवियस वीडियोस को बंद कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। आपको एक बॉयलर प्लेट VS कोड क्रिएट करके दे देगा। शिफ्ट और 1 प्रेस करने के बाद आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है। आपको सारी की सारी इसकी बॉडी रेडी करके दे देगा VS कोड। सो आपने उसके बाद टैब प्रेस करना है। आप ये नेक्स्ट आ जाएंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टैब प्रेस करेंगे आप नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कुछ अपना टाइटल दे देना है। टाइटल कोई रीजनेबल आपने देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ आई एम ए इमेज इंसर्टेड, या इमेज, जस्ट इमेज ही दे देते हैं टाइटल यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी में। दोस्तों यहाँ पे मैं एक हेडिंग देना चाहूँगा, H3 रख लेते हैं हेडिंग। यहाँ पे हम रखते हैं इमेज इंसर्टेड इन HTML। दोस्तों HTML के अंदर मैं आपको आज इमेज इंसर्ट करके दिखाऊंगा कि आप HTML के ज़रिए अपनी वेबसाइट में कैसे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्लाइड्स में ले चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। दोस्तों HTML के अंदर इमेज इंसर्ट करने के लिए एक इमेज का टैग होता है। इमेज का टैग IMG लगा के हम दोस्तों उसमें इमेज इंसर्ट करते हैं। इमेज के टैग के बाद दोस्तों जो इस इमेज के टैग में हमें दो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है SRC का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे इमेज पड़ी है हमें उसका वहाँ तक कंप्लीट पाथ देना होगा अपनी HTML की फाइल में। अपनी HTML में जब हम दोस्तों इमेज का टैग लगाएंगे, इमेज के टैग में हम SRC एट्रीब्यूट लगाएंगे। एट्रीब्यूट लगाने के बाद दोस्तों हमने SRC के अंदर मुकम्मल पाथ देना होगा जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी होगी। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है वो होता है आर्ट का एट्रीब्यूट। दोस्तों उस वक्त काम करता है जब हमारी इमेज उसको नहीं मिलती, मतलब हमारी इमेज का पाथ गलत होता है, तो हम आर्ट में रैंडम टेक्स्ट दे देते हैं, जैसे कि इमेज या इमेज हेयर, कुछ इस तरह का हम टेक्स्ट दे देते हैं जो वो ब्राउज़र की स्क्रीन पे हमें शो करवाता है, इमेज नहीं शो करवाता है, क्योंकि उससे वो इमेज नहीं मिलती, उस इमेज का पाथ हमने सही नहीं दिया होता। दोस्तों अब जो इसका कोड होता है ये यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इमेज SRC। दोस्तों ये SRC जो टैग के अंदर कुछ भी लिखा होता है इसके एट्रीब्यूट होता है, टैग का एट्रीब्यूट। यहाँ पे इमेज SRC इमेज डॉट JPG, ये इमेज डॉट JPG इमेज का नाम है, और आर्ट इमेज इज़ नॉट फाउंड। अगर दोस्तों उसको इमेज मिल जाएगी तो हम इसको इमेज शो करवा देगा। अगर उसको इमेज नहीं मिलेगी वो हमें आर्ट वाला टेक्स्ट शो करवा देगा जो भी आर्ट में लिखा होगा। दोस्तों हम यहाँ पे इमेज को स्टाइल भी कर सकते हैं, उसको विड्थ हाइट दे के उसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं, हम इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हमारे VS कोड में। हम यहाँ पे चेक करते हैं। हमने सबसे पहले बताया था कि हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे, और मैंने दोस्तों आपको VS कोड की खासियत बताई थी कि आप जस्ट IMG लिख के एंटर प्रेस करेंगे, वो हमें SRC और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए मैंने जस्ट IMG लिखा और एंटर प्रेस किया, हमें SRC भी मिल गया, हमें आर्ट भी मिल गया। अब मैं चलता हूँ अपने लोकल सिस्टम पे। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये मेरी इमेज की फ़ाइल है, image.html नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ये मेरी यहाँ पे फ़ाइल है। और दोस्तों सेम उसी फोल्डर में मैंने banner.png वाली एक इमेज बनाई है। मैं आपको इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए banner.png एक इमेज है जो मैंने सेम फोल्डर के अंदर रखी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ सेम फोल्डर है, फोल्डर मेरा सेम है। जहाँ पे मेरी image.html वाली फ़ाइल पड़ी है उसी के अंदर मेरी banner.png वाली इमेज पड़ी है। सेम फोल्डर के अंदर दोनों चीज़ें हैं, फाइल भी और मेरी इमेज भी।
अगर ये दोनों चीज़ें सेम फ़ोल्डर के अंदर है, फिर मैं आपको इसे लगाने का तरीका बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे वीएस कोड में। वीएस कोड में दोस्तों हमने इमेज का टैग लगाया और उसका एक एट्रीब्यूट अंदर लिखा एसआरसी। अब दोस्तों एसआरसी के अंदर हमारी अगर इमेज और एचटीएमएल की फाइल एक ही जगह पे पड़ी होगी तो हमें जस्ट इमेज का नेम देना होगा। हमारी इमेज का नेम क्या था, BANNER बैनर डॉट PNG। ये देखिए दोस्तों, अगर आप इमेज का नेम से लिख रहे हैं ना तो आपको वीएस कोड सजेस्ट कर देगा कि आप कौन सी इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। फर्ज करें अगर आप इधर आपके पास 10 इमेजेस पड़ी हो तो वीएस कोड आपको 10 इमेजेस के नेम बताएगा, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लिखता हूँ तो बैनर डॉट PNG। दोस्तों मैंने बैनर डॉट PNG अपनी इमेज का नेम लिख दिया और आर्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, IMAGE इमेज हेयर। दोस्तों मैंने आर्ट में लिख दिया इमेज हेयर, यहाँ पे हमारी इमेज है। अब दोस्तों ब्राउज़र में जब हम जाके इस कोड को टेस्ट करेंगे या तो उसे इमेज मिल जाएगी या इमेज नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर उसे इमेज मिल गई तो हमें वो इमेज शो करवा देगा, अगर उसे इमेज ना मिली तो वो हमें शो करवा देगा इमेज इज़ हेयर या इमेज हेयर। अब चलते हैं दोस्तों हम ब्राउज़र की स्क्रीन पे, यहाँ से जाके इसको डबल क्लिक करके हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इस फाइल को हमने ओपन किया तो आप देखें यहाँ पे इमेज इंसर्टेड इन HTML लिखा आ गया। इमेज इंसर्टेड इन HTML लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी इमेज आ गई। दोस्तों ये था आज का हमारा कि हमने इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इमेज अगर उसी फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी, किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी है, फिर आपने उसे कैसे एक्सेस करना है। दोस्तों ये देखो, ये मेरी इमेज डॉट HTML की फाइल है और यहाँ पे मैंने एक सेम फोल्डर बनाया हुआ इमेजेस के नाम से। दोस्तों सेम फोल्डर है सेम फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से। इमेज डॉट HTML मेरी फाइल का नाम है, इमेजेस मेरे फोल्डर का नाम है। आप फाइल का नाम और फोल्डर का नाम अपनी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी रख सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि इस फोल्डर में मेरी कितनी सारी इमेजेस पड़ी हैं। देखें प्रोडक्ट 1 इमेज, प्रोडक्ट 2 डॉट PNG, प्रोडक्ट 3 डॉट PNG। दोस्तों यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी इमेजेस हैं और ये बैनर डॉट PNG भी यहीं पे पड़ी है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं एक इमेज का टैग और ले लेता हूँ। एक इमेज का टैग मैंने IM जस्ट लिखा और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मुझे SRC मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे IMAGES इमेजेस के IMAGES इमेजेस के फोल्डर के अंदर, फोल्डर का नेम दोबारा चेक कर लेते हैं, IMAGES इमेजेस के फोल्डर के अंदर। अब आपने लगाना है, क्या करना है, स्लैश लगानी है। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे आपको इमेजेस के नेम जो भी आपके उस फोल्डर के अंदर पड़े हैं आपको ये सजेस्ट कर देगा। अब आप कोई भी इमेज जो आपका दिल करे आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। फर्ज करें मैं प्रोडक्ट 3 डॉट PNG वाली इमेज लगाना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने प्रोडक्ट 3 डॉट PNG वाली इमेज लगा दी यहाँ पे और मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, इमेज हेयर लिख देता हूँ, या आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर उसे इमेज मिल गई तो उसे ब्राउज़र की स्क्रीन पे शो करवा देगा, अगर उसे इमेज नहीं मिली तो वहाँ पे वो रैंडम टेक्स्ट शो करवा देगा। तो दोस्तों इधर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H4 लगा लें, मैं यहाँ पे H4 हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ फोल्डर इमेज, फोल्डर इमेज लिख दिया। ऊपर वाली जो हमारी इमेज थी वो दोस्तों सेम फाइल और सेम इमेज एक ही फोल्डर में पड़ी थी, और जो नीचे वाली इमेज है वो दोस्तों हमारी फाइल है, उसके बाद उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस रखी हैं। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन पर, इसे टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं। ये देखें दोस्तों फोल्डर इमेज, फोल्डर इमेज के बाद दोस्तों मैंने प्रोडक्ट 3 वो डॉट PNG वाली इमेज अपनी ली थी, उसमें आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। ये देखें प्रोडक्ट 3 डॉट PNG वाली ये मेरी इमेज यहाँ ब्राउज़र पे आके शो हो गई है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट 3 के अलावा कोई और इमेज लेते हैं, प्रोडक्ट 4 कर देते हैं, प्रोडक्ट 4 डॉट PNG। अब आते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन पे से चेक करते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरी ये इमेज चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट 3 की बजाय मैंने प्रोडक्ट 4 वाली इमेज ले ली थी। दोस्तों इमेज को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे सेम फोल्डर के अंदर, मतलब जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल पड़ी है उसी फोल्डर के अंदर आप इमेज रख के एक्सेस कर लें, जैसे कि हमने पहले केस में किया जहाँ पे हमने बैनर वाली इमेज शो करवाई थी। और या दूसरा केस होता है कि आप किसी फोल्डर के अंदर रख के उसे एक्सेस किया जाए। इसमें जो बेस्ट अप्रोच मानी जाती है हम दोस्तों, आप एक HTML की फ़ाइल बनाएं, उसके अलावा अलग अपना इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर आप अपनी सारी इमेजेस रखें और उसे इस तरीके से एक्सेस करें। पहले अपने फ़ोल्डर का नाम SRC एट्रीब्यूट के अंदर दोस्तों फ़ोल्डर का नाम, फ़ोल्डर का नेम लिखने के बाद आपने अपनी इमेज का नेम लिखना है। फ़ोल्डर का नेम लिखने के बाद आपने अपनी इमेज का नेम लिखना है, पहले फ़ोल्डर का नाम, उसके बाद दोस्तों फ़ोल्डर के बाद आपने अपनी इमेज का नेम लिखना है। ये बेस्ट अप्रोच मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर कि आप इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आपने इसकी हाइट और विड्थ कम करनी हो वो कैसे कर सकते हैं। या आपने यहाँ पे जस्ट सिंपली स्टाइल का टैग लगाना है। स्टाइल का टैग लगाने के बाद आपने जस्ट इसको विड्थ देनी है, WIDTH। विड्थ देने के बाद दोस्तों आपने
यहाँ पे से कुछ भी कर दें 100 पिक्सल या कुछ भी इस तरह ना। दोस्तों यहाँ पे आप लिखें विड्थ, WIDTH, विड्थ इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कर दें 100 पिक्सल कर दें, और यहाँ पे आप हाइट कर दें HEIGHT, हाइट आप कुछ भी कर दें, हाइट यहाँ पे आप इसकी कर दें 100 पिक्सल, या आप इसकी हाइट कर दें। तो दोस्तों मैंने इसकी हाइट और विड्थ बहुत कम करके 100 पिक्सल कर दिया। मैं आपको जाके ब्राउजर की स्क्रीन में इस इमेज की हाइट और विड्थ चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरी छोटी सी इमेज बन गई 100 पिक्सल की। पहले कितनी बड़ी इमेज थी, पहले ये अपने ओरिजिनल साइज में थी। दोस्तों आप इमेज का साइज कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 300 पिक्सल इसकी हाइट कर दें, 300 पिक्सल सॉरी इसकी हाइट और 300 पिक्सल इसकी विड्थ कर दें। अब जाके ब्राउजर की स्क्रीन में से रिफ्रेश करके चेक करें तो ये देखें, ये मेरी इमेज दोबारा बड़ी शो होगी है। अब दोस्तों सेम ही प्रोसीजर आप जो ऊपर वाली इमेज है उसके साथ भी कर सकते हैं बगैर, जिस तरह सेम हमने यहाँ पे किया। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है WIDTH, विड्थ लिखना है, आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप फर्ज करें आप 100 पिक्सल कर देते हैं। 100 पिक्सल करने के बाद आपने यहाँ पे हाइट लिखना है। दोस्तों आपने अगर हाइट अपनी मर्जी से डिफाइन करनी है, आप हाइट भी अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। दोनों 100 पिक्सल कर सकते हैं, दोनों चेंज कर सकते हैं। एक 100 पिक्सल करके एक 20 पिक्सल कर दी। ये देखें दोस्तों, दोनों को मैंने 100 पिक्सल दिए तो मेरी इमेज कितनी छोटी सी आ गई। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो इसकी हाइट है दोस्तों, इसको मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। जो इसकी विड्थ है इसे मैं कर देता हूँ 30 VH। 30 VH दोस्तों, VH होता है व्यू पोर्ट हाइट, मतलब वो अपनी ना ब्राउज़र की जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी हाइट एडजस्ट कर लेगा। 30 VH मतलब 30 VH हाइट अपनी एडजस्ट कर लेगा। ये देखें दोस्तों, इसने 30 VH हाइट एडजस्ट कर ली, और इसकी जो विड्थ है दोस्तों इसने 400 पिक्सल लिया। अब मैं इसे ऐसा करता हूँ कि इसकी हाइट जो है ये हम ऐसा करते हैं कि इसकी हाइट 70 VH रखते हैं। 70 VH बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी जो है ये 1000 पिक्सल करके चेक करते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों 1000 पिक्सल इसकी दोस्तों विड्थ हो गई है, और इसकी जो हाइट है वो 70 VH हो गई है। दोस्तों नॉर्मली जो हम इसकी विड्थ देते होते हैं वो देते हैं हम 100%। इमेज के दोस्तों जो भी हम नॉर्मली विड्थ देते होते हैं वो होती है 100%। क्योंकि दोस्तों जब भी आप वेबसाइट अपनी रिस्पॉन्सिव करेंगे, वेबसाइट आप अपनी रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे तो आप अक्सर जगह पे अपनी विड्थ को 100% ही देंगे इमेज में। और हाइट दोस्तों हम अक्सर जगह पे ऑटो मतलब कि ज़्यादातर ऑटो यूज़ करते हैं। अब ये देखें कि ये खुद ऑटो हाइट एडजस्ट कर लेगा, और इसकी जो विड्थ है दोस्तों ये 100% होगी। अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी विड्थ 100% नहीं देंगे तो ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। या मैं Ctrl+X करता हूँ, Ctrl+X करने के बाद मैं जब ब्राउज़र में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखिए नीचे आप एक बार आ गया, मतलब इमेज का साइज़ बड़ा हो गया। ये देखें दोस्तों, इमेज का साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे इसकी विड्थ को 100% आप कर देते हैं तो दोस्तों ये अपने आपके ब्राउज़र की स्क्रीन के अकॉर्डिंग, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, अगर आप टैबलेट में देख रहे हैं, मतलब अगर जब आप इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे तो जब आपकी विड्थ इसकी 100% करेंगे, आपको नीचे बार देखने को नहीं मिलेगी, इमेज की अपनी विड्थ एडजस्ट कर देगी। सो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.